ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक जो हमारा रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है। आप लोगों का जो ये बैच है, ये स्पेशली टेट का बैच रहेगा। टीजीटी का बैच अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। टीजीटी का बैच मैं कुछ टाइम बाद स्टार्ट करूँगा जब नोटिफिकेशन अनाउंस होगा। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का आर्ट्स का है ये। इसमें जो मेरे पास आप लोगों के टॉपिक रहेंगे, एक तो करंट अफेयर रहेगा। मोस्टली मैं पीडीएफ दूंगा, अदरवाइज इसकी क्लास यूट्यूब पे होगी। इस बार मैं टेट के एग्जाम में एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा जो आप लोगों की होगी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की क्लास में पहले तो नहीं देता था, उसकी मैं डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड करवाता था। फिर एक क्लास होगी आप लोगों की जियोग्राफी की। जियोग्राफी जो आप लोगों का है, इसमें इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों की मैं और क्लास लूंगा, वो होगी इंडियन पॉलिटी की। और इसके बाद होगी आप लोगों की हिस्ट्री की। हिस्ट्री कंबाइन होगी आप लोगों की। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिएवल और आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री कवर रहेगा। ओके। अभी जो मैं क्लास दूंगा आप लोगों की आज, वो रहेगी जियोग्राफी की। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों का टेट का बैच अनाउंस नहीं किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि मैं बैच ला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम स्टैटिक जीके में ये वाला। इसके अलावा जैसे आप लोगों का हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश के अलावा आप लोगों का इंग्लिश होगा, वो मैम करवाएंगे। अगर आपका टीजीटी का बैच होता तो हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट होती वो मैं करवाता। ठीक है, क्योंकि इतना आप लोगों को डीपली आएगा नहीं पेपर, जितना आएगा उस लेवल पे मैम अपने आप सारा करवा देंगे। ओके। और इनका जो सिलेबस होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेंगी अपने आप। ठीक है। तो सिलेबस में डिस्कस यहाँ पे नहीं करता हूँ। सिलेबस आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिलेगा, क्योंकि सिलेबस डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आपको उस पीडीएफ में से कुछ लगेगा कि कम है ज़्यादा है, वो फिर आप मुझे बता के तो मैं अनाउंस उसके हिसाब से आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जियोग्राफी क्या होती है। जियोग्राफी का मतलब आप लोगों का रहता है, इसको दो शब्द में बांटा गया है। द फर्स्ट इज जियो, सेकंड इज ग्राफिया। आप लोगों का जितना भी बैच होगा वो कुछ इसी तरह होगा। मतलब एक बोर्ड होगा, बोर्ड के ऊपर मैं लिखूंगा। कोई पीडीएफ नहीं सामने खुलेगी, कोई कुछ नहीं खुलेगा। जो आपके पढ़ने की चीजें होंगी वो आपको अलग से आएंगी। और कोशिश आप लोगों ने करना है कि जो मैं आपको अलग से नोट्स देता हूँ, चाहे उसको पढ़ो ना पढ़ो, बट ये जहाँ पे मैं ये वाली चीज़ें देता हूँ वो आप लोगों की जरूर होनी चाहिए। ठीक है। इस बार जो मैंने टेट का बैच दिया था उसमें जो स्टूडेंट टॉप पे है, आई थिंक 112 है उसके नंबर। ठीक है। तो इस बार का मेरा टारगेट कुछ इससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे अगर मिस की हैं तो वो मैं इस बैच में जरूर दूंगा आप लोगों को, तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। और जितनी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाऊंगा उसको याद करना आपने। अच्छा, जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस होते हैं इसके। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी या जियोग्राफी रिलेटेड विद। तो वहां पे ये वाली टर्म अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो अर्थ का मतलब तो सबको पता है कि पृथ्वी होती है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। ये वाली जो लाइन है ये आपने ध्यान रखनी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफी, मतलब पृथ्वी का वर्णन जो आप लोगों का होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ओके। इसके बाद आप लोगों ने क्या चीजें देखनी है, हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे, हम लोगों ने इसमें पढ़ना है एक तो पृथ्वी के बारे में, जो हमारी पृथ्वी होगी ज्योग्राफी के अंतर्गत। एक हमारा होगा इंटीरियर पार्ट। सेकंड आप लोगों का यहाँ पे होगा सरफेस। मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ये चीज। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है सराउंडिंग में। ठीक है। इंटीरियर पार्ट जो होता है वो होता है आंतरिक भाग। सरफेस जो होता है आप लोगों का उसे कहते हैं सतह। फिर आप लोगों का जो सराउंडिंग है वो आप लोगों का क्या है, चारों ओर। मतलब हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ना है,
हमें पृथ्वी की सतह को पढ़ना है, और हमें पृथ्वी को जो पढ़ना है वो उसको चारों तरफ से पढ़ना है कि उसके चारों ओर क्या चीज है। ठीक है, एक तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमें पृथ्वी का पढ़ना है, हमें एक भूगोल में पढ़ना है एक फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी जो आप लोगों की होती है, ये आप लोगों के जितने भी नेचुरल कंपोनेंट आएंगे इसके अंतर्गत, ये आपको पता होने चाहिए। आप लोगों की जितनी भी माउंटेन्स होंगी, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट जो आप लोगों का होता है, जैसे मॉनसून कहाँ पे हो रहा है, ऐसी सारी चीजें, मतलब गर्मी कहाँ है, आंधी कहाँ चलती है, तूफान कहाँ चलती है। ठीक है, तो ये नेचुरल वे में जो आप लोगों की चीजें होती है, ये फिजिकल ज्योग्राफी होती है। और एक होती है आप लोगों की ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो आप लोगों की होती है, इसमें हम जैसे पढ़ते नहीं है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, रैंक वाइज जो आते हैं, इंडस्ट्री अगर आप लोगों की है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोगों का एग्जाम है, मान लीजिए आपका टेट का एग्जाम है, आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, आपका क्लर्क का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है आपका एसआई तक, अगर आपका ये एग्जाम है तो आप लोगों को जो मैपिंग होती है जियोग्राफी की, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैपिंग इन द सेंस, आपको मैप के द्वारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जामिनर उस लेवल पे नहीं जाता। बट अगर आप लोगों का एग्जाम आ जाता है कमीशन लेवल पे, कमीशन के साथ साथ अगर आप लोग HPPSC जैसे एंटी अलाइड या HES का पेपर कर रहे हो, तो आप लोगों को मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो मैप के साथ समझनी पड़ती हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा। अगर हम TGT का बैच चलाएंगे तो मैं वहाँ पे मैप जरूर रखूंगा, बट आप लोगों के बैच के लिए मैप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और बाकी जितने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेरी श्योरिटी होगी कि आपके कवर हो जाएंगे। उसके लिए बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जितना करवाऊंगा उसको साथ साथ करना। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरी पढ़ाऊंगा, वो अलग बात है। देखो, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भारत के नाम क्या है, मतलब इंडिया जो है आप लोगों का, इसके नाम क्या है। जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ प्लीज आप इंग्लिश में भी लिख लेना साथ साथ। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप मेरी आवाज से समझ जाना। ठीक है, भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यव्रत हो गया, आर्यवर्त, ये भी भारत का नाम है। जम्बू द्वीप, ये भी भारत का नाम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोगों को कि ये लिखवाने का क्या मतलब है। यहाँ से एक स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है, एक आपसे पूछा जाएगा, जो हमने यहाँ पे भारत लिखा है, ये भारत नाम किसने दिया। यहाँ पे आप लिख लेना, नेम गिवन बाय, या नाम प्रदान किया गया। तो आप लोगों ने याद रखना है, भारत का नाम जो है ये राजवंश जितने भी यहाँ पे हुए हैं, किंगडम्स वगैरह, उनके अकॉर्डिंग इसका नाम भारत पड़ा है। ठीक है, उसमें आप लोगों के जैन मुनि का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी बात होगी, कुछ एक और चीजें आप लोगों की होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हिंदुस्तान जो आप लोगों का है, हिंदुस्तान, ये भी पूछा जाता है किसने दिया था। तो याद रखना आप लोगों ने, जो हमारे ईरानी हैं, ईरानियों के द्वारा, जब सिंधु नदी पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। पर्शियंस हैं जो हमारे, उन्होंने इसको नाम हिंदुस्तान दिया था। इंडिया जो आप लोगों का है, यहाँ से क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ये यूनानियों के द्वारा दिया गया था नाम इंडिया। ठीक है, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। यूनानी जो आप लोगों के होंगे, इंग्लिश में वहां पे ग्रीक्स लिखा होगा आप लोगों को, ये याद रखना। आर्यव्रत जो आप लोगों का है, आर्यव्रत आप लोगों ने याद रखना है कि भारत जो हमारा है ये आर्यों की भूमि है, लैंड ऑफ आर्यस। आर्य कहाँ से आए थे, किस तरह से आए थे। जब मैं आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सेंट्रल एशिया के कौन से पार्ट से निकल के आए थे, जो वहाँ पे कुछ एक डिस्प्यूट हैं और आपको उनमें से कौन सा याद रखना है, तो वो एंशंट हिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। जम्बू द्वीप से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने याद रखना जो हमारे पुराणास हैं, पुराण जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वहां से लिखा गया है। ठीक है, आपकी जो मोस्टली किताबें हैं वहां पे ये वाला चैप्टर में नहीं बताया होता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद अब जो धरती है हमारी, ठीक है,
जो धरती है, लैंड है, इसकी या आपकी जो अर्थ है, इसकी एक लोकेशन भी होगी। अब लोकेशन को डिटरमाइन करना, उसको पहचानना कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे है, इसको कैसे पता लगाया जाता है, ये ग्लोब के द्वारा पता चलता है हमें। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, उससे हम सब चीज़ों का पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, धरती का नमूना किसे कहते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ। धरती का जो नमूना है, मतलब जिसपे पूरी की पूरी धरती आप लोगों की है, तो कहीं से भी देख लो, ग्लोब जो आप लोगों का गोल होता है वो पूरा आपको दिखा देगा कि यहाँ यहाँ है था। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, जो ग्लोब होता है आप लोगों का, वो आपको क्या करता है, मॉडल ऑफ अर्थ होता है, जहाँ से आप एक एक लोकेशन को देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको पूछे या ना पूछे। फिर आपने याद रखना कि जो भारत है, इसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है आपने। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर भारत की लोकेशन आप लोगों को अक्षांश पे पूछी जाए, लैटिट्यूड पे पूछी जाए, तो कहाँ पे है? तो आपने याद रखना है, भारत की जो लोकेशन है वो है नदरन हेमिस्फीयर पे। नदरन हेमिस्फीयर जो आप लोगों का होता है, उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसको ध्यान रखें। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए लॉन्गिट्यूड, अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में मैं आप लोगों को लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड भी बताऊंगा लास्ट का जब चैप्टर होगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ नहीं आता है, यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोगों ने याद रखना है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है जो आप लोगों का ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो भारत है, इसका एरिया कितना है? तो आपने याद रखना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज आप लोग, स्टैटिक के क्वेश्चन है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का रैंक क्या है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व में, तो आपने याद रखना है 7th रैंक है। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की, सॉरी, पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें भारत का एरिया कितना है? 2.41%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। तो ये कभी आ जाए क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? सर एक मिनट। आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगी, अगर कुछ मिस हो जाए तो वहां से भी देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है पॉपुलेशन। आज मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास है इसके बाद ना। ठीक है, कर लूंगा मैं पूरी क्लास इसकी। पॉपुलेशन आप लोगों ने याद रखनी है, 120 करोड़, 121 करोड़ है भारत की। 2011 का जो 2011 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, उसके अनुसार बात करें तो भारत की जो रैंक है पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में सेकंड आता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारत की पूरी आबादी या भारत की पूरी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड के बराबर कितनी है, 17.5%। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। फिर आप लोगों की कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो, भारत नॉर्थ में, ईस्ट में, सॉरी, भारत नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लोगों से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ का जो भारत का पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। भारत का जो ये पॉइंट है, भारत का जो ये पॉइंट है, भारत का जो ये पॉइंट है और भारत का जो ये पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना, ये पॉइंट नेम होते हैं भारत के कुछ ना। तो यहाँ पे पॉइंट का जो नाम है वो याद रखें। तो ये होता है आपका 32°7 नॉर्थ। ये तो नहीं पूछेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इतना याद रखना आपको, इसे कहा जाता है इंदिरा कोल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल। क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ का ईस्टर्न का पूछ लिया गया तो आपने याद रखना है 97°25'. हाँ, ईस्ट जो होगा इस पॉइंट को कहेंगे किविथू। किविथू।
ठीक है। और इस तरफ का है जो आप लोगों का, वो है 68 डिग्री 7 सेकेंड वेस्ट होगा ना। ये वाला पॉइंट जो आप लोगों का कहलाता है, इसे कहते हैं सर क्रीक। ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये मैं आपको कल डिटेल में पूरे बता दूँ। ये सर क्रीक कहलाएगा आप लोगों का। ठीक है। एक होता है आपका नीचे की तरफ साउथ में, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन एन होगा, और इधर आपका ई साथ में होगा। ये वाला पॉइंट जो होता है इसे कहा जाता है केप कोमोरिन। ठीक है, इनको भी आपने याद रखना है। केप कोमोरिन, CAPECOMORIN। ठीक है, केप कोमोरिन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को क्या बनेंगे, ये नोट हो गया आपका। यस सर। अब आप लोगों को क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली वो चीज़ें जरूर बता दूंगा जो एग्जामिनर पूछता है, बाकी नोट डाउन सारा करते रहना। देखो आपसे पूछा जाएगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया, क्वेश्चन बनेगा ये वाला, भारत का दक्षिणी बिंदु। ऐसे डायरेक्टली हिट होता है क्वेश्चन। और फिर पूछेंगे आपका साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। ये वाला क्वेश्चन दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि। तो आपसे क्या है, आपने याद रखना है कि अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो मैंने आप लोगों को, सॉरी, आपने याद रखना है, इसका जो पॉइंट होता है या इसकी जो डिग्री वगैरह होती है, वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में होती है। और इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को आएगा, वहां पे आपने याद रखना है, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट आएगा ऑप्शन में, जा आएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये वाला जो आप लोगों का है, ये है तमिलनाडु। अब जो तमिलनाडु है, इसकी जो रहेगी 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ में। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ केप कोमोरिन है। अगर केप कोमोरिन नहीं दिया आपको ऑप्शन में बच्चे, तो आपको तमिलनाडु जरूर दे देगा वो। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली दो क्वेश्चन हिट होते हैं ये वाले। ठीक है, आपको नहीं आएंगे तो आपके साथ वाला कोई टेट का होगा, मतलब साइंस वाला होगा, या अदर होंगे शास्त्री शास्त्री जो भी उर्दू होते हैं, उनको जरूर आता है ना। तो किसी ना किसी को आएगा, या तो आपको आएगा किसी और को आएगा, बट आता जरूर है। ठीक है, तो ये छोटे से टॉपिक थे जो भारत के बारे में हमें पता होने चाहिए, इन चीज़ों को हमने पढ़ना था। फिर अब अगर हम बात करें जैसे भारत में जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर टच होते हैं, ठीक है, देखो भारत का जो नक्शा है कुछ इस तरह से आप लोगों का रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, पेन थोड़ा ऐसे ही है मेरा। देखो ये वाला जो एरिया होता है ना, पूरा माउंटेनियस एरिया होता है ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला, इसमें हिमालय वगैरह सारा कुछ आप लोगों का आता है, ये पूरा का पूरा माउंटेनियस एरिया रहता है ये वाला एरिया। यहाँ पे घास के मैदान मोस्टली आप लोगों के होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पठार होते हैं।
और इस तरफ के होते हैं जो बे ऑफ बंगाल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो अलग चीज़ें हैं। बट मैं यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा था, वो है आपका बॉर्डर की बात। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिया है भारत में लगता, ये मालदीव है, ये मालदीव का एरिया लगता है आप लोगों का। इस जगह पे भारत का जो एरिया है वो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर थोड़ा सा हम इधर को आए तो यहाँ पे म्यांमार चलता है भारत में। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, ये वाली जगह जो आप लोगों की है, ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोकेशन में ये भूटान का एरिया होता है, भूटान, ठीक है। ये वाला जो एरिया ना बीच का, ये नेपाल होगा। ये वाला जितना भी एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये चाइना है। यहाँ से हम बात करें थोड़ी सी, ये आपका अफगानिस्तान आ गया। थोड़ा सा नीचे को चलें, यहाँ से रण ऑफ कच्छ तक, यहाँ पाकिस्तान का एरिया आ गया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है भारत का, ये वाला थोड़ा डिस्प्यूटेड है, पीओके जिसे कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो आप लोगों का, ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। टोटल आप लोगों ने याद रखनी है, बट इनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा कि बता दीजिए सर क्रीक जो आप लोगों की है वो किस तरफ पड़ती है, ठीक है, और सर क्रीक का जो लेंथ है वो कितनी है और किस में पड़ेगी, किसके साथ टच करेगी। वहां पे कोई लाइन पड़ती है, पाकिस्तान के साथ टच करती है ना यहाँ पे सर क्रीक वगैरह। तो रन ऑफ कच्छ जो आप लोगों का वहां पे पड़ती है ना। तो ये चीजें भी थोड़ी ध्यान पड़ेंगी। तो इसको एक एक चीज को, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, इसमें क्या होगा, हमारे वर्ल्ड के जो एशिया कंट्रीज हमारी जो आती है, जैसे यहाँ श्रीलंका भी होगा इस तरफ ना। तो यहाँ श्रीलंका भूल गया मैं, श्रीलंका, इनको पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है इनके बीच में? सबसे पहले तो यही पढ़ना है कि जैसे हमारा पाकिस्तान है उसके साथ भारत के कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर इन द सेंस कौन कौन सी स्टेट, जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान हो गया। कितना बॉर्डर टच करता है, टोटल बॉर्डर कितना है, साथ में कोई ऐसी लाइन तो नहीं खींची हुई, वो सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें हर जगह से पढ़नी है। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें भारत के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह ना। तो ये चीज़, अब देखिए यहाँ से हमें ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि मैप वगैरह जो बनेंगे वो स्पेशली टीजीटी के साथ बनते हैं, आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका डायरेक्टली बेसिक है एग्जाम। पर इसको बेसिक भी मत समझना, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो हम बात करेंगे आज, एक छोटा सा टॉपिक में करवा देता हूँ आपको, भारत की सीमा। और ये सारी चीजें जो आप लोगों की होंगी टीजीटी जब आप लोग करेंगे ना कमीशन, तो वहां पे काम आएंगी ये। तो इसको नोट्स अच्छे से बनाना। लैंड बॉर्डर अगर बात की जाए ना, भारत के साथ लैंड बॉर्डर कितना टच है, हमेशा याद रखना, 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो वाटर बॉर्डर है, जलीय सीमा है, वो कितनी है, तो याद रखें 61,000 किलोमीटर, सॉरी 61,000 नहीं, 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत टोटल आइलैंड, मतलब द्वीपों के समीप, जो द्वीप होते हैं आपके, उनके सहित कितना है, तो आपने याद रखना है 7,516 किलोमीटर। तो ये तीनों चीजें प्लीज ध्यान रखना, 7516, 6100, ये 6,100 है, प्लीज इसको 61,000 मत पढ़ना, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें यहाँ से, हमने यहाँ सबसे पहले किसको लिखा, पाकिस्तान को लिखा, तो देखो पाकिस्तान से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पाकिस्तान की बात करें सबसे पहले, भारत की कौन कौन सी स्टेट इसके साथ टच करती हैं, या कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी इसके साथ कौन सी टच करती है। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, पंजाब, पंजाब के साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख। तो ये प्लीज ध्यान रखें आप लोग।
फिर पूछा जाता है कि बताओ, ये नहीं पूछा तो इन्होंने कहना बताइए कि कितनी सीमा टच करते हैं, टोटल बॉर्डर कितना टच किया जाता है। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। फिर अगर पूछा जाए आप लोगों को कोई लाइन तो नहीं खींची हुई, तो याद रखें आप लोग रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन खींची हुई। फिर अब आप लोगों ने कुछ चीजें याद रखनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। डिस्प्यूटेड आप लोगों का एरिया है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है नंबर 1, सर क्रीक। सर क्रीक। सर क्रीक जो आप लोगों का है, ये नैरो वाटर बॉडी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूट है नैरो वाटर बॉडी का, उसका नाम बताओ। तो ये सर क्रीक आपने याद रखना है, क्योंकि हमको मोस्टली याद रहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज आप लोग इसको ध्यान रखें। जो आपकी सर क्रीक पड़ती है ना, ये जो आपका रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, कच्छ एरिया जो आप लोगों का है वहां पे पड़ती है। ठीक है, कच्छ एरिया जो कच्छ जिला है गुजरात के पास, उसको याद रखना। फिर आपने याद रखना है कि जो कच्छ एरिया है ये एक मैसी एरिया है, या आप लिखो यहाँ पे मार्सी एरिया। अब ये मार्सी एरिया क्या है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों मार्सी एरिया हो जाता है वो बताऊंगा, कौन कौन सी नदी या कौन कौन सी झील उसके कारण ये मार्सी एरिया होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं दलदली का क्षेत्र। दलदल के क्षेत्र। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच एक दलदल क्षेत्र है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का विवाद है, उसका नाम बताओ। तो ये भी सरकरी का आपने याद रखना। या गुजरात का ऐसा कौन, गुजरात का जिला जो पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो कच्छ एरिया आपने याद रखना। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आप लोगों का सर क्रीक है यहाँ पे पाया क्या जाता है। कुछ ना कुछ तो पाया जाता होगा, तभी इनके बीच में डिस्प्यूटेड है। एक तो मछली पाई जाती है, और यहाँ पे पेट्रोलियम। ठीक है, फिर आपने याद रखना है ये जो एरिया है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो क्या चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सर क्रीक। ठीक है, रण का कच्छ है तो इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। रण ऑफ कच्छ। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे रण का कच्छ। तो ये क्या बताया मैंने आप लोगों को, मार्सी एरिया है। अगर पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट नहीं पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इसके बारे में। दूसरा क्या बताया मैंने आप लोगों को कि यहाँ पे फिश प्रोडक्शन होता है, फिश प्रोडक्शन होता है। फिर आपने सोचा होगा कि हमने आज तक जितना भी रण का कच्छ देखा है, जो अमिताभ बच्चन अपनी एड में लेके आता है, तो वहां पे तो वाइट चीजें दिखती हैं। वाइट पता है ना क्यों है, वो मरुस्थल बना हुआ, सॉल्ट पाया जाता है वहां पे। ठीक है, सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, देखो रण का कच्छ में एक तो चीज याद है कि सबको कि सॉल्ट बनता है वहां पे, बट ये वाली चीजें नहीं याद होती किसी को कि वहां पे फिश प्रोडक्शन भी होती है। फिर इसमें क्या हुआ, इस डिस्प्यूट को क्या कर दिया गया था, सुलझाया गया 1968 में। इसमें ये कहा गया कि 1968 में ये कहा कि 10% जो होगा वो दे देंगे हम पाकिस्तान को, 90% है जो वो भारत रखेगा। बट अभी भी इसके ऊपर डिस्प्यूट वगैरह चले ही रहते हैं। ठीक है, तो ये है गुजरात का एरिया है आप लोगों का, जो रण का कच्छ है वहां पे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित एरिया है। फिर आप लोगों का आता है एक और चीज, नोट डाउन हो गया ना ये, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा वहां से करना बच्चे अपना। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या कहा, पीओके, पाक ओकुपाइड एरिया, या पीओके पाक ओकुपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो इसमें क्या था, 1947 में ही ये चल पड़ा था कि पाकिस्तान ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया इसको, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जो पीओके है आप लोगों का, तो यहाँ से तो ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं बने, बट फिर भी ध्यान रखना, इसका जो नॉर्थ पार्ट होगा, ठीक है, नॉर्थ पार्ट जो आप लोगों का है ये गिलगिट रीजन में आता है। गिलगिट रीजन।
ठीक है। जो पीओके के नॉर्थ साइड पड़ती है आप लोगों की, आप लोगों की जो रीजन पड़ती है वो गिलगिट रीजन है। अब इस चीज में आप लोगों ने याद रखना है कि ये शेयर करता है बॉर्डर लद्दाख के साथ। लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये गिलगिट रीजन। ठीक है जी, तो एक ये भी है। साउथ साइड जो साउथ साइड है पीओके के, वो है आपकी आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर जो आप लोगों का है, एक तो याद रखें कि ये लद्दाख के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि जो आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच का एरिया है, ये एलओसी होता है आपका, एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये ध्यान रखें। तो ये पाकिस्तान के साथ, भारत जो पाकिस्तान है इसके बीच में यही क्वेश्चन आता है। अफगानिस्तान का करवा देता हूँ इसमें कंप्लीट आज। अफगानिस्तान के साथ आपने देखा होगा भारत का कोई डिस्प्यूट नहीं है, पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। भारत के साथ ये लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। फिर आपने याद रखना है, एक लाइन खींची हुई है, डूरंड लाइन, पाक एंड अफगान। भारत के साथ नो डिस्प्यूट। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर और आएगा भी नहीं। ठीक है जी। चाइना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो चाइना जो आप लोगों का है, आपको पता ही है चाइना जो है तिब्बत, तिब्बत को ऑक्युपाइड कर दिया है, क्योंकि जब 1959 में दलाई लामा जो आप लोगों के हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ था, क्योंकि चाइना के द्वारा तिब्बत को क्या कर लिया, अधिकृत कर लिया गया, और वहां से क्या हुआ, दलाई लामा जो आप लोगों के भाग के भारत में आ गए थे। ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे हम। ओके। तो क्या था आप लोगों का कि भारत चाइना अटैक हुआ था, उसको एक्साई चाइना क्यों कहा गया था, वो कल बात करते हैं। ठीक है जी, आज मेरी एक क्लास है, कल आप लोगों को मैं एक क्लास टाइमिंग प्रॉपर दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कोई डाउट होगा थैंक यू व्हाट्सएप सर। मैसेज करना मुझे। ठीक है, ओके। ओके।